नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है क्रिप्टो लर्निंग सीरीज में। और आज जो हम सीखने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली स्ट्रेटेजी एक ऐसी सीखेंगे जिससे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप भी जो 93% ट्रेडर्स लॉस करते हैं उनकी तरह रेगुलर लॉस करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ना देखें। अगर आपको वास्तव में ट्रेडिंग सीखनी है तो आपको एक चीज को बारीकी से समझना है और वीडियो को अप्लाई करना है, जो भी चीजें सीखते हो उनको, और फिर देखना आपकी साइकोलॉजी कैसे चेंज होती है, कैसे आपकी ट्रेडिंग स्टाइल चेंज होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना। और ऐसे ही अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं क्रिप्टो में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम इसमें सीखेंगे वो सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। फिर इसका कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा जिससे आपको डाउट्स क्लियर होंगे। ये क्यों बनते हैं ये सीखेंगे। ब्रेक डाउन और ब्रेक डाउन क्या होता है और ये क्यों होता है ये चीज सीखेंगे। और कौन कौन से टूल्स हैं जिनकी वजह से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट पे। यहाँ पे मैं पहले आपको टेलीग्राम पे लेके आया हूं। अगर आप देखेंगे टेलीग्राम पे तो देखो मैंने रात को एक ट्रेड दिया था 2 बजे के आसपास, ठीक है, जिसमें मैंने जो टारगेट दिया था 1,02,944 का टारगेट दिया था। अब देखते हैं कि आपको क्रिप्टो में वो टारगेट मिला है कि नहीं मिला। अगर आप क्रिप्टो की बात करते हैं तो देखो यहां से अगर आप देखोगे तो जो मैंने टारगेट दिया था मार्केट एग्जिट वहीं तक जाके आया 750 500 तक का, ठीक है। हमारा टारगेट तो 944 तक का था, यहाँ तक का ही। तो देखो ट्रेड मिल में आपको बहुत अच्छे से मिलता है और जो शार्प मूव आप यहाँ पे देख सकते हो, लाजवाब शार्प मूव आप कैप्चर कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारा टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया, टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लो, ठीक है। आपको लाजवाब ऐसे ट्रेड मिलते रहेंगे। तो अब सीखते हैं हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सीखने के पहले आप इस चार्ट को अच्छे से देखो, ठीक है। जब आप इस चार्ट को देखोगे तो आपको कुछ चीजें सीखने को मिलेगी, ठीक है। और जब इस चार्ट अगर आप सीख लोगे तो आपको मैं कह रहा हूँ बहुत कुछ आप यहाँ पे सीखोगे। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसको अगर हम टाइम फ्रेम चेंज कर देते हैं, ठीक है, 15 मिनट की जगह हम कर देते हैं इसका 1 आवर, क्योंकि क्रिप्टो में आपको 1 आवर में बहुत चीजें अच्छे से समझ में आएगी। देखो ये मैंने देख रखा है। अब देखो क्या हुआ, मार्केट इस जोन पे है, मार्केट यहाँ पे देखो शार्प रिवर्सल कर गया इस जोन पे आके, ठीक है। जोन होता है, एग्जैक्ट लाइन कभी सपोर्ट की नहीं होती है ना ट्रेंड लाइन की होती है। लास्ट वीडियो में मैंने ये चीजें समझाई थी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये देखो। और अब मैं बता रहा हूँ आपको क्या होगा, ये चीज अभी मैं आपको प्रेडिक्ट करके बता रहा हूँ। अब क्या हुआ, कम से कम यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ ना, ये 50% के बाउंस बैक तक जाएगा। ये ऐसे थोड़ी ना एक साथ ही गिर जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारे टॉपिक को और करते हैं। ये जो जोन है इस जोन पे क्या लोगों को क्या लग रहा है आपको बताओ। इस जोन में लोगों को लग रहा है कि मार्केट में यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो रहे हैं हर बार। देखो इस जोन पे आ रहा है, ठीक है। अब मार्केट देखो यहाँ पे हर एक चीज आपको समझने पड़ेगी जब भी आपको क्लियर होगी। अगर आप ऊपर की साइड देख रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट में ये रेजिस्टेंस है। क्यों यहाँ पे जाता है मार्केट और लगता है जो बायर्स हैं उनको क्या है यार यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम मार्केट में गिरावट आई है यहाँ से। तो यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो एक्टिव होते हैं, मार्केट में सेल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बायर्स हैं, समझ रहे हो। तो अब क्या हुआ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, मार्केट जहां से बाउंस बैक करके अब अपने ट्रेंड को परिवर्तन करती है या अब रिवर्स करती है। जैसे डाउन ट्रेंड था इस लेवल से रिवर्स किया ध्यान की साइड में, अपनी दिशा चेंज कर ली, तो इसको हम बोलते हैं सपोर्ट, ठीक है। कब, जब मार्केट रिवर्स होता है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में, ये ध्यान रखना। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मार्केट अप ट्रेंड से रिवर्स होता है डाउन ट्रेंड में, उसको हम क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये चीजें आप लिख लेना, ठीक। रेजिस्टेंस क्या करता है मार्केट को अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में करता है। और जो सपोर्ट होता है, ठीक है, सपोर्ट मार्केट को क्या करता है, वो डाउन ट्रेंड से डाउन ट्रेंड टू अप अप ट्रेंड में मार्केट को चेंज करता है। समझ गए, ये चीज आ गई। अब यहाँ पे देखो ये दोनों चीजें मैंने आपको समझा दिया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, ये बनता है कैसे, मैंने आपको बता दिया कि इस जोन पे क्या बार बार सेलर्स को ऐसे लगता है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा और वो देखो बेचते हैं। अगर आप देखो प्रीवियस में, ठीक है, जो सपोर्ट जोन होता है यहाँ मार्केट में क्या लगता है बायर्स को कि यार यहाँ से लोग खरीदेंगे, और यहाँ पे लोग जो सेलर्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और लोग बायर्स होते हैं, नए बायर्स जुड़ते हैं, तो यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट होता है। अब देखो एक चीज और बताऊं, अब देखो ये भी तो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये जोन भी, ठीक है, और ये जोन भी, और ये एक स्ट्रक्चर बना रहा है मार्केट में। आप इसको नोटिस करना,
बना रहा ना है। तो ये देखो ये सपोर्ट ही है, हर बार मार्केट इस जोन पे आ रहा है और एक बाय वो देख रहा है बाइंग यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर बन रहा है मार्केट में, ठीक है। इसका मतलब है भाई ये भी सपोर्टर ये भी सपोर्टर ये ना, ये भी सपोर्टर ये भी सपोर्टर। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ट्रेंड के साथ देखो एक सब जोन से पढ़ ले तो ये अब ट्रेंड लाइन कहलाती है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन कहलाती है। और जो हॉरिजॉन्टल ये होता है ये हमारे सपोर्ट कहलाते हैं, परफेक्ट जो हॉरिजॉन्टल पे होते हैं, ठीक है, उनको हम सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। बनते कैसे हैं समझा दिया, क्या होते हैं समझा दिया। अब हम करते हैं इनकी स्ट्रेटेजी, जो सबसे बड़ी बात है। अब देखो क्या हुआ, मैंने यहाँ पे एसएल टारगेट के लिए, अगर आपने बचपन में किसी चीज को कूटा होगा, किस चीज को, कोई भी लोहे की चीज, ठीक है, आपने बचपन में खेला होगा, तो क्या होता है वायर होते थे छोटे छोटे जिनसे हम मोड़ते थे, तो उनको क्या करते थे, मुड़ते टूटते नहीं थे, थोड़ा पत्थर से कूटते थे और फिर आराम से टूट जाते थे ऐसे घुमाते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पत्थर से उसमें चोट पड़ी तो कमजोर हुआ ना, वहां से लूज हुआ, नरम हुआ, ठीक है। जितनी ज्यादा चोट पड़ी तो उसके क्या हुआ, मतलब जितनी ज्यादा चोटें उस पर पड़ी वायर पे, उतना ही ज्यादा चांस हो गया कि वो टूट सकता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक चीज ध्यान रखना, जितनी बार कोई चीज उस सपोर्ट को या रजिस्टेंस देखो, यहाँ से अगर मान लो तीर फेंका और इसका लगा, एक बार बच गया, ठीक है, फिर बच गया, ठीक है, फिर फेंका तो ये फेल हो गया, क्योंकि एक बार हिम्मत टूट जाती ना आदमी की, कितना को आर्ट्स सहन करेगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखो बायर्स ने बार बार फेंका, ठीक है, बायर्स ने फेंका, यहाँ पे ये टूट गया। बट यहाँ पे देखो इस बार क्या हुआ, इस बार तो इसने दम तोड़ दिया था, ठीक है, और ये यहाँ पे काम नहीं किया। पर देखो दोबारा मार्केट में इन लोगों ने क्या किया, मार्केट को ऐसा कुदाया नीचे देखने लायक, ठीक है। यहाँ से फिर इन्होंने दम दिया, क्योंकि यहाँ पे फेल हो गया ना, ये यहाँ पे फेल हो गए, तो अब ये चीज जो ये रोक रहे थे वो फेल हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे एकदम न्यू फ्रेश जुड़े हुए एकदम नए सेलर, और ये इन्होंने मार्केट में ऐसा अच्छा कर। अब देखो यहाँ पे जो भाई बायर्स यहाँ पे बैठे ना, एक बार टच हुआ, ये देखो यहाँ काम नहीं किया, तो दूसरी बार टच किया तो ये काम कर गया। अब ये तीसरी बार ही तो आया, दूसरी बार ही तो आया, पहली बार तो काम ही नहीं किया, तो फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, आया और ये काम कर गया। तो इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा टच हो वहां पे कम कोशिश। अब देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल था, ठीक है, मुझे ये चीज पता थी सिमेट्रिकल ट्रायंगल जब तक ब्रेकआउट नहीं करता, जब तक हम उसमें एंट्री नहीं बनाते, क्योंकि देखो हमें ये डाउन ट्रेंड था, तो हमें एंट्री तो पुट साइड की देखनी थी यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, सबको ऐसा लगा और यहाँ पे बायर्स ने इसको एक साथ ट्रैप किया, लोगों को यहाँ पे ये जितने भी फंसे थे लोगों को, और ट्रैप करने के बाद यहाँ से मार्केट को एकदम एंट्री का मौका नहीं दिया, और देखो कितना शानदार गिरा है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे क्या करना, अब आपको एंट्री कैसे बनानी है, ये एक आने वाले टाइम में ये समझाऊंगा सिमेट्रिकल ट्रायंगल को कैसे ट्रेड करते हैं, पहली चीज। अभी हम देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को क्या बोला, मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट में एंट्री कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है, अब यहाँ पे आपको मान लीजिए एंट्री बनानी होती, तो क्या जैसे ये इसने रेंज बना के अब इसके ऊपर चला जाता तो हम यहाँ पे एंट्री बना सकते थे इसमें, ठीक है। कोई भी एक पोज कैंडल देख के और उसके ऊपर हम एंट्री बना सकते थे, क्यों बना सकते थे, और ऐसा उसके नीचे रहता। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने उसको ब्रेकआउट नहीं किया और डाउन साइड में कर दिया। अब देखो रेंज बनाने के बाद इस रेंज को डाउन साइड में ब्रेक किया, तो यहाँ पे हमारा एंट्री बनती थी इस पर, ठीक है। मैंने ये चीज लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डीपली आपको समझाया, और ऐसा आपका यहाँ पे होता, और इसके बाद टारगेट देखो आप, ये कम से कम आप देखो 1,06,000 से आपकी एंट्री बनती थी और 1,02,000, यानी आप 4,000 पॉइंट, और आपका एसएल जो निकलता है 1,250 6,000 से, यानी कि लगभग 300 पॉइंट का आपका एसएल था, और 4,000 देख लो 1:12 का रिस्क रिवार्ड था। ट्रेड क्रिप्टो में सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि अगर आपका ट्रेड सही होता है, आपको 40-50% भी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी काम कर गई ना, तो आप मालामाल हो जाओगे, समझ रहे हो। इसके अलावा आपको बताओ क्या डाउट है, जब भी देखो मार्केट यहाँ पे रेंज बना कर देखो, इसको ब्रेकआउट करने से पहले ये रेंज बनाया, ठीक है, पहले रेंज बनाया पर ब्रेकआउट नहीं कर पाया, फिर डाउन साइड आया, फिर बाहर देखो इसको नीचे नहीं आने दिया और यहीं से रेंज बना के फिर ब्रेकआउट करा दिया। ये चीज देखो आप, ठीक है। इसके बाद अगर आप और देखो, ठीक है, मार्केट देखो जब भी आया है, मार्केट जब भी यहाँ पे रेंज बना के ब्रेकआउट करता है बहुत अच्छा मूव करता है। अब देखो इस केस में देखो क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे रेंज नहीं बनाया, सीधा क्रॉस कर गया, समझ लो एक ही चीज को, यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, सीधा गया ब्रेक कर दिया। अब हमें पोज कैंडल, ये थोड़ी बहुत रेंज, अब देखो ये टाइम फ्रेम, मैंने ये टाइम फ्रेम देखो 1 आवर का ले रखा, तो 1 आवर का मतलब है कि 1 2 3 4 कैंडल, यहाँ पे 4 कैंडल बना ली मार्केट ने, ठीक है। 4-5 घंटे मार्केट इसमें ट्रेड किया है। इसके बाद अब देखो मार्केट में क्या किया, मार्केट ने इस यहाँ पे इसको ब्रेकआउट किया है, तो ब्रेकआउट के बाद हमें एंट्री बनानी थी। एसएल हमारा हम इस पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे रख सकते थे, या फिर हमारा वो एसएल का मैक्सिमम 300 पॉइंट का आपका एसएल होना चाहिए बस, अगर इससे ज्यादा बन रहा है तो छोड़ दो।
अगर 2 5 10 पॉइंट ऊपर नीचे, इतना तो कॉमन सेंस आप पे है ही, वो चीज आप कर सकते हो। पर ये चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ क्रिप्टो में कैसे काम करते हैं। अगर आप ये सेम चीज अगर आप 4 घंटे पे देखते हो तो आपको और भी अच्छी सी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, परफेक्ट देखो इसको। मैं इसलिए कहता हूँ आपको, देखो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट आया सीधा ब्रेकआउट गया, रेंज बनाया। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे आपका एसएल गया, मार्केट फिर ये इसी ये एक रेंज बन गई। अब देखो यहाँ पे देखो, ये वही रेंज बन गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर से आया था, परफेक्ट एंट्री की। अब देखो इस यहाँ पे देखो बायर्स को फंसाया, बायर्स यहाँ पे हुए और एसएल लगा दिया इसने, क्योंकि सबने इतना बड़ा एसएल थोड़ी देंगे लोग, तो फिर फंसा। और इसके बाद देखो अपसाइड का मूव। अब यहाँ पे भी सेम चीज करी, यहाँ पे ऊपर से आ रहा था, ठीक है, तो जो सेलर्स थे उनको पहले लिया और फिर सेलिंग साइड में दे दी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज और दिखाता हूँ आपको, मार्केट ये रेजिस्टेंस जोन है, ये देखो इसको परफेक्ट समझ लो रेजिस्टेंस जोन को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे रेंज बना के फिर ब्रेकआउट किया, तो अब मैं यहाँ पे एंट्री बना सकते थे, हमारा टारगेट देखो। अब हुआ क्या है, यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस देखो परफेक्ट एकदम, मार्केट देखो हर बार मार्केट ये हुआ। अब नीचे की साइड आगे देखोगे तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें, अब ये सेम चीजें आपको क्या है, अगर आप इनको एक तरीके से मैनेज करते हो तो देखो यहाँ पे अगर इसको मैनेज करोगे, तो मैंने आपको कल ट्रेंड लाइन सिखाई थी, ये जो एक ट्रेंड लाइन का काम कर रहा है। तो ये चीजें छोटी छोटी है जो आपको अच्छे से सीखनी है, और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको वापस लेकर चलता हूँ हमारे, अब हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे टूल है जिनकी सहायता से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया पिछले लोस को देख के, हाईस को देख के आप रेजिस्टेंस बना सकते हो। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन मैंने आपको ये बता दिया था, ट्रेंड लाइन में जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल था। ठीक है, इसके अलावा मूविंग एवरेज आप इससे बना सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस, पर मूविंग एवरेज प्राइस के साथ चलता है। ठीक है, उसमें आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने में थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इसको काम में लेना। ठीक है, फिबोनाची टूल ये बहुत ही शानदार टूल है, और इसका जो 0.5 और 0.6 का जो लेवल आता है ना दोस्तों, वो आपके लिए बहुत शानदार चीज है। इन दोनों का आप आज को समझना है, और अगले वीडियो में या अगले 1 2 वीडियो के बाद मैं आपको फिबोनाची को समझाऊंगा बहुत अच्छे से। फिबोनाची टूल्स को समझाना मेरा भी मन है, क्योंकि बहुत शानदार है। ठीक है, प्रीवियस आए चलो प्राइस एक्शन का अकॉर्डिंग मैंने ये चीज बताई दी। इसके अलावा अगर आप भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि आपका छोटा भाई हूँ, और मेरे को जो आता है वो चीजें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगले 5 से 6 महीने आपने मेरी बातें मान ली तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद जय भारत, और यहाँ तक वीडियो देखा बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।